हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रश्नावली 1.1। इसमें टोटली 6 प्रश्न दे रखे हैं और 6 को हम कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हमने इसके थ्योरेटिकल पोर्शन और इसके 1 से 5 तक उदाहरण किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, यानी कौन से समुच्चय हैं। एंड समुच्चय का मतलब क्या होता है बेटा, संग्रह, यानी कौन सा संग्रह है। ठीक है, और अपने उत्तर का क्या देना है, औचित्य भी देना है। पहला सवाल है बेटा, जय से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जय से आरंभ होने वाले सभी महीनों का जो संग्रह है उनके नाम बताने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बेटा हल। ठीक है, और हल में लिख रहा हूँ बेटा जय से आरंभ होने वाले, प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम, महीनों के नाम या संग्रह क्या हो सकता है बेटा। देखो यहाँ पे सबसे पहला होता है जनवरी। क्या होता है बेटा, जनवरी। जे से आरंभ हो रहा है जनवरी, फिर बाद में जनवरी, फरवरी नहीं होता, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्या होगा, जून। दूसरा महीना कौन सा होगा बेटा, जून। यहाँ लिख दिया मैंने जून। ठीक है, और फिर बाद में जुलाई। क्या हो गया, जुलाई। आगे समझ, ये निसार के साथ ये सभी जे से आरंभ होने वाले महीनों के नाम है, यानी कि एक सुपरिभाषित समुच्चय है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। यानी क्या है बेटा, समुच्चय है। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह है, यानी कि जो जनवरी, जून और जुलाई जो महीने दे रखे हैं, 12 महीनों में से फिक्स 3 महीने हैं और सुपरिभाषित है, इनको परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा दूसरा सवाल, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखों का संग्रह। तो यहाँ पे दूसरा सवाल कह रहा है बेटा भारत के सबसे प्रभावशाली सबसे प्रभावशाली अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, लेखकों का संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है, सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। हम निश्चित रूप से ये क्या नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसको सुपरिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे लिख रहा है बेटा हल, यहाँ समुच्चय नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि भारत के बहुत से लेखक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परिभाषित क्या नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह एक समुच्चय का संग्रह नहीं है, समुच्चय नहीं है। आगे समझिए, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है बेटा तो मुझे बता सकते। अभी तक मैंने जो बताया उसमें बताया कि बेटा जे से आरंभ होने वाले महीनों के नाम जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। और यहाँ पे भारत के सभी सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह है, जो क्या है, ये सुपरिभाषित यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यह भारत के बहुत सारे लेखक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अतः इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन बताना चाहूँ तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा तीसरा सवाल,
विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम, क्या लिख रहा हूं मैं, बल्लेबाजों का संग्रह या नाम, बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी बेटा सुपरिभाषित या समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ये का ये कारण होगा कि यदि यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ समुच्चय नहीं होगा क्योंकि विश्व में प्रत्येक बल्लेबाज से दूसरे बल्लेबाज को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आगे समझ गया बेटा, यानी कि जो एक बल्लेबाज से दूसरे बल्लेबाज को या कंपेयर नहीं कर सकते या फिर सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं है। क्या नहीं है बेटा, समुच्चय नहीं है। आगे समझ गया। अभी तक की इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो बेटा। और आगे बढ़ते हैं बेटा। चौथा सवाल कह रहा है बेटा कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, यानी कि आपकी कक्षा के, चौथा सवाल लिख रहा हूं बेटा मैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, सभी ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी हमारे कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या होती है वो निश्चित होती है, चाहे 100 हो या 50 हो, कितनी भी हो वो निश्चित होती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ यह समुच्चय है, क्योंकि हमारी कक्षा में विद्यार्थियों की या बालकों की संख्या निश्चित है। क्या है बेटा, निश्चित होती है। ठीक है, और इसको परिभाषित भी किया जा सकता है। आगे समझ गया। दूसरा सवाल है बेटा इसी का 5वां, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर मैं इसी का आगे सवाल ले रहा हूँ 5वां कि क्या कह रहा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं हल, और 100 से कम, किससे, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 100 से कम प्राकृत संज्ञाओं को परिभाषित किया जा सकता है। अतः प्राकृत संज्ञा यहाँ पे ये है हमारे पास। प्राकृत संज्ञा को हम जो समुच्चय होता है n से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे लिख जाए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यह 99 तक। ठीक है, 100 से कम प्राकृत संज्ञा यानी निश्चित संज्ञा, इनको परिभाषित किया जा सकता है। आगे समझ, यानी 100 से कम प्राकृत संज्ञा क्या होती है, समुच्चय होता है। एक संज्ञाओं का क्या होता है, संग्रह होता है या समुच्चय होता है। अगला सवाल है बेटा कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का
संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह भी क्या है बेटा, निश्चित है, क्योंकि उसके जो लिखे गए जो गोदान है, गबन है, या फिर बहुत सारी ग्रंथ है या उपन्यास है, वो निश्चित है बेटा। ऐसा नहीं हजारों लाखों या फिर अनंत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि जितने भी उसके उपन्यास है या जैसे मान लो गोदान या गबन या फिर जो भी तुम्हारे अभी तक पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, हिंदी में हमेशा आता है और अभी भी आएंगे, आगे भी आएंगे, ठीक है, और निश्चित होती। तो इसका उत्तर तुम दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें ही करना है बेटा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह भी क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। तो यहाँ पे बेटा मैं अगर 7वां सवाल बताना चाहता हूँ मैं, तो किस प्रकार होता है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अगर सभी सम पूर्णांकों संग्रह की मैं बात करूं तो यहाँ पे बेटा आई बराबर हल लिख रहा हूँ मैं, और सभी सम पूर्णांक कौन कौन से थे बेटा, यहाँ डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे लिख दिया जैसे -4 -2 माइनस का यहाँ पे 0, फिर माइनस प्लस का 2 प्लस का 4 और ये डॉट डॉट, यानी ये भी क्या होता है, निश्चित होता है। सम पूर्णांक क्या होता है, निश्चित है। अतः यहाँ कह सकता हूँ यहाँ समुच्चय, सम पूर्णांक का समुच्चय है, अतः ये समुच्चय है, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, समुच्चय है। आगे समझ गया, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है बेटा कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय यानी कि जो इस चैप्टर दे रखा है प्रश्नावली 1, इसके अध्याय में प्रश्नों की संख्या निश्चित है, यानी इसका एक संग्रह बन सकता है, ठीक है। जैसे 100 या 200 जितने भी क्वेश्चन है वो निश्चित है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, क्वेश्चनों का जो समुच्चय है वो भी क्या होगा, निश्चित होगा। क्वेश्चनों का जो समुच्चय है वो भी निश्चित है, और समुच्चय बनता है, संग्रह बनता है। आगे समझ गया। फिर बाद में दे रखा बेटा नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। जो विश्व के सबसे अधिक जो खतरनाक जानवर है उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, सुपरिभाषित नहीं कर सकते कि कौन सा जानवर दूसरे से खतरनाक है या तीसरे। सभी जानवर खतरनाक ही होते हैं, जो जानवर खतरनाक होते हैं वो खतरनाक ही होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा जानवर कम खतरनाक है और ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये है जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं कराया पहले कि वो तुम्हें करना है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा दूसरा, इसमें लिखना है बेटा हमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो किस प्रकार होता है देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो किस प्रकार है यहाँ पे। मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि A इज इक्वल मजला कोष्टक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट का को भरिए। आगे समझ गए बेटा। यानी कि हमें क्वेश्चन दे रखा है बेटा दूसरा, इसमें कह रहा है कि जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करना है। यहाँ पे रोस्टर रूप दे रखा है ए बराबर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे किस प्रकार है, यहाँ पे हल लिख रहा हूँ मैं, और हल में अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है बेटा। ए बराबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और एप्सिलॉन का मतलब मैंने बताया था बेटा कि जो चीज़, जो अवयवीय वस्तु या फिर कोई भी सदस्य जिस समुच्चय में होता है वही होता है एप्सिलॉन। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 5, क्या लिख रहा हूँ मैं, पहला सवाल है 5, क्या दे रखा है कि 5 खाली जगह ए, क्या कह रहा है
5 खाली जगह ए। तो 5 जो अवयव हैं जो इस समुच्चय में है क्या, तो यहाँ पे जो इस संग्रह दे रखा समुच्चय में 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे। एप्सिलॉन यानी यही तो बना एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, दूसरा सवाल है बेटा इसी का ही कि 8 और खाली जगह ए। अब ए जो समुच्चय दे रखा इसमें 8 दे रखा क्या, नहीं दे रखा, 6 तक ही, तो एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करूंगा। किसका प्रयोग करूंगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करूंगा। आगे देख रहा हूं बेटा मैं तीसरा सवाल, 0 ए खाली जगह ए। तो 0 बेटा इसमें है क्या, 0 नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखूंगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। आगे वाला सवाल है बेटा कि चौथा है 4 खाली जगह ए। ठीक है, तो 4 समुच्चय ए में उपस्थित है, तो यहाँ लिख दिया मैंने एप्सिलॉन। क्या लिख दिया, उपस्थित है, तो यहाँ लिख दिया अभी भी है। ठीक है, फिर बाद में पांचवा सवाल बताऊं बेटा मैं, तो पांचवा सवाल होता है 2 खाली जगह ए। तो 2 भी समुच्चय ए में विद्यमान है, अवयव है इसका, तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन। नंबर छठा सवाल है बेटा यहाँ पे 10 खाली जगह ए। तो 10 तो इसमें है नहीं बेटा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करूँगा। किसका प्रयोग करूँगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग। यही ये क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो बता सकते हो बेटा। हम चलते हैं आगे। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है बेटा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और हम चले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अब तीसरे पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा हमें कह रहा है रोस्ट रूप में लिखो। हमें समुच्चय निर्माण के रूप में दे रखा है, समुच्चय रूप दे रखा है और इसको रोस्ट रूप में लिखना है। तो किस प्रकार है, देखो निम्नलिखित समुच्चय के रोस्ट रूप में लिखिए। तो यहाँ लिख रहा बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्या कह रहा है, निम्नलिखित, निम्न यानी नीचे लिखे, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो लिख रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे अभी लिख रहा है। ठीक है, तो ए दे रखा है पहला सवाल। क्या कह रहा है पहला सवाल कि ए बराबर सभी x का समुच्चय जहां x एक पूर्णांक है और x के वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से छोटी है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए बराबर सभी, यानी कि इस जो ये मजले कोष्ठक का जो उच्चारण किया जाता है, यहाँ बोला जाता है, यहाँ पढ़ा जाता है, वो क्या है, सभी x का समुच्चय। सभी x का समुच्चय उस कोलन को पढ़ा जाता है जहाँ x एक क्या है बेटा, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, और x की जो वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी है और 7 से क्या है, छोटी है। ठीक है, ये हमें सवाल दे रखा है, तो इसको किस रूप में लिखना है, रोस्ट रूप में लिखना है। तो हमें पूर्णांक संख्या दे रखी है, तो पूर्णांक संख्याओं को मैं लिख रहा हूं मैं बेटा, क्या लिख रहा हूं, ए बराबर -3 से बड़ी पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। रोस्ट रूप का जो विशेषता है वो मैंने क्या बताई बेटा कि मजला कोष्ठक बनाया जाता है और प्रत्येक अवयव के बीच कॉमा लगाई जाती है, कॉमा लगाकर अलग अलग किया जाता है प्रत्येक अवयव को। ठीक है, ये हमारा आंसर है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा, इसी प्रकार है कि b बराबर x, सभी x का समुच्चय जहाँ x संज्ञा 6 से कम एक प्राकृत संज्ञा है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं b बराबर सभी x का समुच्चय जहाँ x एक संज्ञा 6 से कम एक प्राकृत संज्ञा है, 6 से कम एक प्राकृत संज्ञा है।
ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे इसका हल लिख रहा हूँ रोस्टर रूप। क्या लिख रहा हूँ बेटा? रोस्टर रूप लिख रहा हूँ हल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b बराबर, यहाँ पे लिखा मैंने कि 6 से कम प्राकृत संज्ञा होनी चाहिए। 6 से कम प्राकृत संज्ञा 1 से स्टार्ट होती है, 6 से कम मतलब 5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर रूप 6 से कम प्राकृत संज्ञाओं का। ठीक है, आगे तीसरा सवाल कह रहा है बेटा कि हमें कि सभी x का समूह चाहिए जहां x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 18 है। क्या है? योगफल 18। तो यहां पे लिख रहा हूं बेटा मैं c बराबर सभी x का समूह चाहिए जहां x एक या 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके या जिसके 2 अंकों का योग या अंकों का योग लेते हैं, अंकों का योगफल 8 है। अंकों का जो योगफल है वो क्या होगा बेटा? 8 है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं हल। क्या लिख रहा हूं मैं बेटा? हल। और हल में किस प्रकार इसको कर रहा हूं, देखो कि 2 अंकों का योग कितना होना चाहिए बेटा? 8 होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, 1 में अगर 7 जोड़ो तो 8 होता है, यानी 1 और 7 क्या हो गया बेटा? 1 और 7 कितना होता है? 8 होता है ना। तो यहाँ 2 अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8। और 1 और 7 8 होता है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या होती है 8 17, ये 17 प्राकृत संख्या होती है। इसी प्रकार में अगर 2 और 6 करूँगा, 2 और 6 भी तो एक प्राकृत संख्या है, और इन दोनों का योग कितना होता है? 8 होता है। अगर मैं यहाँ पे 3 और 5 करूँ तो ये भी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है बेटा? 8 है। और मैं अगर मैं यहाँ पे करूँ 4 और 4 44, जो कि प्राकृत संख्या और अंकों का योग 4 और 4 8 होता है। ठीक है, फिर 5 और 3 ये भी प्राकृत संख्या है और इनके अंकों का योग 8 है। ठीक है, 6 और 2 और फिर 7 और 1 और 8 8 नहीं हो सकता, 8 और 0 नहीं, 0 पूर्ण संख्या में आ जाती है, प्राकृत संख्या चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? एक रोस्टर रूप होगा, 2 अंकों का योगफल जहां 8 हो, और ये सभी की सभी संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्या है। क्या बेटा? प्राकृत संख्याएं है। आगे समझ गया? आगे वाला सवाल बता रहा मेट है, इसी प्रकार से है वो भी सवाल, देखते हैं वो किस प्रकार है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चौथा सवाल है बेटा डी। क्या कह रहा है? x सभी समुच्चय या सभी x का समुच्चय जहां x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। क्या बेटा? जो संख्या 60 की भाजक है। तो यहाँ लिख देता हूं बेटा चौथा सवाल या डी। क्या कह रहा है कि सभी x का समुच्चय जहां x एक अभाज्य संख्या है। क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। अभाज्य की परिभाषा या अभाज्य संख्या की परिभाषा आई थिंक आप लोगों को सबको पता है कि वे संख्याएं जिसमें केवल और केवल खुद का भाग जाता है, केवल और केवल खुद का भाग जाता है और दूसरी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल एक और खुद का स्वयं का भाग जाता है, वो क्या होती है? प्राकृत नहीं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें सभी x का समुच्चय जहां x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। क्या है बेटा? 60 की क्या है बेटा? भाजक है। ठीक है, जो क्या है? 60 की भाजक है। तो इसका मैं हल लिख रहा हूं मैं। तो 60 की भाजक होनी चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा कि 60 की भाजक, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 60 की भाजक कौन कौन से हो सकते हैं? 60 में कौन किस किस का भाग जाता है बेटा? 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, और 8 का नहीं, और फिर डायरेक्ट 12 का जाता है, फिर बाद में
15 का जाता है और किसका जाता है बेटा, और 15 के बाद 30 का जाता है और डायरेक्ट 60 का जाता है। हमें बताना है बेटा अभाज्य संख्या, क्या बतानी है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बेटा जिसमें केवल और केवल खुद का भाग जाए और किसी का नहीं जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है बेटा 2। क्या होती है, 2 में 2 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है। फिर बाद में होती है बेटा 3 और फिर बाद में होती है 5। ठीक है, यानी कि यही हमारा रोस्टर रूप होगा। ठीक है, आगे समझ गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रोस्टर रूप। क्या लिख देता हूँ बेटा, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप यहाँ पे क्या होगा, d बराबर ब्रैकेट बंद मजला कोष्टक। ठीक है, और यहाँ पे तीनों अवयवों को कॉमा लगा के अलग अलग कर देता हूँ और ब्रैकेट वापस बंद कर देता हूँ। यही हमारा क्या होगा बेटा, रोस्टर रूप होगा। ठीक है, आगे वाला सवाल कह रहा है बेटा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है उसके सभी अक्षरों का समुच्चय बताना हमें। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं ई और TRI GONOMETRY के सभी अक्षरों के सभी अक्षरों का समुच्चय। सभी अक्षरों का क्या बताना बेटा, समुच्चय बताना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे ई बराबर जो अक्षर रिपीट हो रहे उनको क्या कर देंगे, एक बार ही लिखेंगे उन अक्षरों को एक बार। जो 2 या 2 से अधिक दे रखा है या 1 से अधिक दे रखा है उनको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो टी एक बार है, आर फिर आई जी ओ फिर बाद में एन एक बार ही, ओ आ गया है एक बार तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, एम ई एक बार ही आया है और टी आ गया है तो नहीं लिखेंगे, आर भी आ गया है और वाई। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा रोस्टर रूप। क्या हो गया बेटा, ये हमारा रोस्टर रूप। यानी कि मैंने बताया था कि अवयव का पूर्णावर्ती नहीं हो सकती, अवयव की क्या नहीं हो सकती, पूर्णावर्ती नहीं हो सकती। अगर अवयव में अगर किसी स्पेलिंग या फिर कोई भी संख्या में 2 या 2 से अधिक बार जो अवयव दे रखा है तो रोस्टर रूप में इसको एक बार ही लिखा जाता है। आगे समझ गया। इसी प्रकार ये बैटर दे रखा है BETTER। तो बैटर में भी जो रोस्टर रूप होगा, बैटर में भी रोस्टर रूप होगा वो किस प्रकार होगा बेटा कि बी और ई, टी एक बार ही लेंगे हम, ई एक बार ही लेंगे और आर, BETR। ठीक है, BETR ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था। ठीक है, अब देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना। अब की बार क्या लिखना, ये तो था बेटा रोस्टर निर्माण के रूप में, अब लिखना है समुच्चय निर्माण के रूप में। तो देखो यहाँ पे समुच्चय निर्माण के रूप में लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कह रहा है समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला सवाल। क्या है पहला सवाल बेटा, यहाँ पे इसको मैं ए दे देता नाम और 3 6 9 12। ठीक है, यानी ये रोस्टर रूप मान सकते हैं इसको, और इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो मैंने समुच्चय निर्माण के रूप में लिखने के लिए क्या बताया था कि यहाँ पे जो विशिष्ट गुणधर्म है, क्या बताया था, विशिष्ट गुणधर्म। सबसे पहले बेटा मजला कोष्ठक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मजला कोष्ठक। इसको क्या कहते हैं, सभी x का समुच्चय, यानी सभी x का समुच्चय जहां, यानी कि कॉलन का मतलब बेटा होता है जहां, जहां x क्या है बेटा
x बराबर अगर मैं 3n लिखना चाहूँ, n बराबर x बराबर क्या लिखना चाहूँ बेटा 3, क्योंकि ये 3 के पहाड़ा है, 3 का गुणज दे रखा सारे का सारा, 3 का पहाड़ा कह सकते हैं 3 का गुणज, 3 6 9 12, 1 3 2 6 3 9 4 3 12। ठीक है, जहाँ मैं n की बात करूँ मैं, तो n की मैं बात करूँ बेटा, जहाँ n क्या है 3 या 3 से नहीं, 1 या 1 से तो बड़ा है, 1 या 1 से तो क्या है बेटा बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है, और 4 या 4 से छोटा है, 4 या 4 से क्या है छोटा है। तो यहाँ पे ये क्या हो बेटा समुच्चय निर्माण रूप हुआ है। क्या हो गया, यहाँ लिखना चाहूँ समुच्चय ए, क्या हो गया समुच्चय निर्माण रूप क्या हो गया कि ए दे रखा था बेटा रोस्ट रूप में कि 3 6 9 12। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है बेटा सारे के सारे 3 के गुणज है, तो 3 के गुणज में मैंने लिखा बेटा सभी x का समुच्चय, जहाँ x बराबर 3n है, और जहाँ n की वैल्यू हो 1 या 1 से बड़ी या 4 या 4 से छोटी, क्योंकि 1 को मैं 1 की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो 3 इंटू 1 होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 इंटू 1 बराबर 3, 3 इंटू n की मान में अगर 2 रखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 6, 3 की वैल्यू 3 या n की वैल्यू 3 रखूँ तो 9, 3 की वैल्यू अगर 4 रखूँ तो 12, 4 3 12। ठीक है, आगे समझ आ गया। ऐसे कैसे क्वेश्चन नंबर में दूसरा बताना चाहूँ तो किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसको मैं नाम बी दे देता हूँ, और 2 4 8 16 और ये 32 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसका रोस्ट रूप यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं समुच्चय, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है समुच्चय। ठीक है, और यहाँ हल लिख देता हूँ हल, और यहाँ पे दे रखा बेटा 2 4 8 16 32, यानी कि हमें 2 की घातांक के रूप में दे रखा बेटा, क्या दे रखा 2 के घातांक के रूप में, किस रूप में दे रखा 2 के घातांक के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सभी x का समुच्चय, जहाँ x बराबर 2 की घात n, क्या लिखा बेटा मैंने 2 की घात n, जहाँ n बिलोंग्स टू एप्सिलॉन टू n, यानी कि जो n है स्मॉल n वो एप्सिलॉन n प्राकृत संज्ञाओं में से है, ये क्या है प्राकृत संज्ञाओं में से है। ठीक है, और यहाँ पे मैं n की जो वैल्यू लेना चाहूँ मैं, तो क्या होगी बेटा ये क्या 1 से बड़ी और 4 से छोटी होनी चाहिए, 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। कैसे कि अगर मैं 2 की घात 1 रखूँगा तो कितना आता है बेटा 2, ये रहा 2। अगर मैं 2 की घात 2 रखना चाहता हूँ, 2 की घात 2 रखना चाहता हूँ तो बेटा कितना आ गया 2 की घात 2 यानी 4 हो गया, ये रहा 4। अगर मैं 2 की घात 3 रखना चाहता हूँ मैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार गुणा करूँगा मैं 2 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तो ये रहा 8। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 की घात 4 रखना चाहूँ मैं तो 16 हो जाएगा, और 2 की घात 5 रखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या है घातांक के रूप में दे रखा है, किसके रूप में दे रखा है घातांक के रूप में रोस्ट रूप था, और इसका मैंने समुच्चय निर्माण रूप लिखा। ठीक है, समुच्चय निर्माण के रूप में इसको मैंने लिखा है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसी प्रकार जो तीसरा सवाल है वो किस प्रकार है, देखो मैं बता रहा हूँ तीसरा सवाल। ठीक है, तो ये सी ले लेता हूँ मैं तीसरे सवाल को, और यहाँ दे रखा 5 25 125 और 625, क्या दे रखा 625। ठीक है, ये 625, और ये भी है ये 5 की घातांक के रूप में है। क्या है बेटा 5 की घातांक के रूप में, तो इसको समुच्चय में लिख रहा हूँ, समुच्चय सी, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, और समुच्चय सी बराबर यहाँ पे लिख दिया मैंने समुच्चय सी बराबर, यानी कि सभी x का समुच्चय, जहाँ x बराबर यहाँ लिख रहा हूँ 5 की घात n, क्या लिखा बेटा 5 की घात n लिखा। ठीक है, और जहाँ n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, यानी छोटा वाला n एप्सिलॉन टू कैपिटल N, और यहाँ पे मैं n की बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा
n की बात करो तो a क्या 1 से बड़ा और 4 से क्या होगा छोटा होगा, और ये वापस ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया मॉड्यूलर कोष्ठक से। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा समुच्चय निर्माण रूप हो गया। इसी प्रकार बेटा जो चौथा और पांचवा सवाल तुम्हें करना है। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 2 4 6 यानी सम प्राकृत संज्ञा है देर की, क्या देर की सम प्राकृत संज्ञा। तो यहाँ पे ये लिखोगे बेटा कि सभी x का समुच्चय जहाँ x बराबर या x एक सम प्राकृत संज्ञा है, क्या बेटा सम प्राकृत संज्ञा है। और इसी प्रकार तुम ये पांचवा कर लेना, और पांचवा भी इसी प्रकार दे रखा कि यहाँ पे 1 से 100 तक वर्ग संज्ञा दे रही, क्या दे रखी वर्ग संज्ञा। तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे कि सभी x का समुच्चय जहाँ x बराबर n स्क्वायर और n की वैल्यू तुम ले लेना n इज बिलोंग्स टू n, और n यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा और यहाँ 9 से या 10 से छोटा लेना, 10 या 10 से छोटा ले लेना। ठीक है, ये होगा बेटा चौथे का या पांचवे का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार कह रहा है देखो कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अवयवों को क्या करना है सूचीबद्ध करना है या रोस्टर रूप लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये किस प्रकार है। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या कीजिए बेटा सूचीबद्ध कीजिए। तो सूचीबद्ध कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ बेटा पहला सवाल। क्या कह रहा है पहला सवाल कि a बराबर सभी x का समुच्चय जहाँ x एक प्राकृत संज्ञा है। ठीक है, विषम प्राकृत संज्ञा है। तो यहाँ पे a बराबर सभी x का समुच्चय जहाँ x एक विषम प्राकृत संज्ञा है। क्या है बेटा विषम प्राकृत संज्ञा है। ठीक है, तो इसको रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप लिखना है। तो यहाँ पे सभी विषम प्राकृत संज्ञा कौन कौन सी होती है, एक होती है प्राकृत संज्ञा के बारे में बता जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 डॉट डॉट डॉट, ये सारी की सारी क्या होती है प्राकृत संज्ञा होती है। और यही इसका क्या होगा बेटा आंसर होगा। ठीक है, फिर बाद में दूसरा सवाल कह रहा है बेटा कि सभी x का समुच्चय जहाँ x एक पूर्णांक है, पूर्णांक संज्ञा है, जहाँ x की वैल्यू की बात करो तो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा होता है। 9/2 से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा b, और इसका रोस्टर रूप लिखना है। तो -1/2 से बड़ा 0 होता है पूर्णांक, और फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4, और यहाँ पे 4 9/2 से छोटा होना चाहिए। 9/2 यानी 4.5, 9/2 कितना होता है 4.5, तो 4.5 से छोटा क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं लिखना चाहूँ सी वाला सवाल, तीसरा सी, और ये क्या कह रहा है कि सभी x का समुच्चय जहाँ x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, जहाँ यहाँ पे आगे कह रहा है जहाँ x² इज लेस देन इक्वल 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रोस्टर रूप या सारणी सूचीबद्ध रूप में लिखना है। तो किस प्रकार हो जाएगा बेटा ये कि x एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, यानी माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। x² इज लेस देन 4, यानी कि अगर मैं इसका समीकरण रूप से समीकरण के रूप में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे x² बराबर 4, और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा +-2, यानी कि -2 और +2 के बीच की जो संख्या होगी वो क्या होगी सारणी सूचीबद्ध रूप से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं -2, -1, 0 और 1, ये क्या होगा 0
और यहाँ पे 2 भी, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, सारणी का या जो समुच्चय दे रखा उसका सूचीबद्ध रूप हो गया है, रोस्ट रूप में, ठीक है। आगे समझ गया। फिर बाद में अगर मैं इसके साथ ही अगर चौथा सवाल बताना चाहता हूँ तो चौथा सवाल किस प्रकार है, देखो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चौथा सवाल दे रखा बेटा, सभी x का समुच्चय जहाँ x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। क्या है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ डी लिख रहा हूँ बेटा, सभी समुच्चय, सभी x का समुच्चय जहाँ x एक x लॉयल शब्द LOYAL शब्द का एक अक्षर है। शब्द का क्या है बेटा, एक अक्षर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो किस प्रकार है बेटा, यहाँ पे देखो लॉयल, ठीक है। इसका रोस्ट रूप लिखना हमें, तो यहाँ पे LOYAL, तो L का L, ठीक है। अगर जो अक्षर या शब्द में अक्षर की बात करूँ जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, इनको एक बार ही लेना, ठीक है। LOYA, ठीक है। यही होगा इनका रोस्ट रूप, प्रत्येक के बीच कोमा होना जरूरी है बेटा, ठीक है। अगर मैं इसी के आगे 5वां सवाल की बात करूं मैं, ई और ई दे रखा बेटा, सभी x का समुच्चय जहां x एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ सभी x का समुच्चय जहां x एक ऐसा महीना है, एक ऐसा महीना है जिसमें कभी भी 31 दिन नहीं होते हैं, कभी भी 31 दिन नहीं होते हैं। तो हमें पता है बेटा दिनों को याद रखने का जो तरीका होता है, यहाँ पे जो हाथ है, हाथ के जो ऊपर वाले ठोले दे रखे उसके ऊपर देखते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस ठोले के ऊपर वाला भाग है इसका आता है 31 का महीना, और जो नीचे वाला भाग है वो 31 का महीना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ बेटा मैं ई बराबर, यहाँ जनवरी नहीं होता है, फरवरी 31 की, जनवरी 31 की होती है, फरवरी 31 की नहीं होती है, ठीक है। फरवरी 31 की नहीं होती है, फिर मार्च होता है, अप्रैल नहीं होता है, अप्रैल 31 का नहीं होता है, 30 का ही होता है। अप्रैल के बाद बेटा मई, मई और जून, क्या हो गया, जून, ये लिख दिया मैंने जून, और जुलाई और अगस्त नहीं होता है, सितंबर होता है। कितना होता है बेटा, डायरेक्ट सितंबर 31 का नहीं होता है, ठीक है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, डायरेक्ट नवंबर आ जाएगा, और दिसंबर भी कितना होता है, 31 का होता है। तो यहाँ पे नवंबर 31 का नहीं होता है। यही हमारा समुच्चय निर्माण का रूप है। आगे समझ गया। इसी प्रकार आगे वाला जो सवाल कह रहा है, सभी x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार है कि सभी x का समुच्चय जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो k से पहले आने वाले जो भी व्यंजन है उनकी मैं बात कर लूँगा यहाँ पे। k से, ये कौन सा सवाल है बेटा, f वाला सवाल है। तो k से पहले कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है b आता है, c आता है, d आता है, e नहीं आता, f आता है, g आता है, h आता है, h i नहीं आता है, j आता है, और k से पहला आता है, यानी k इसको नहीं लेंगे, ठीक है। यानी ये हमारा f वाला सवाल हो जाएगा। आगे समझ गया। अगर इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो छठा सवाल है बेटा तुम्हें ही करना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, उसको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा 100%। ये सवाल वैसे ही है जैसे हमने उदाहरण नंबर 5 किया था, ठीक है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे सिद्ध अकेडमी चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।